हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा, आज की इंग्लिश की क्लास में हम अपना ग्रामर का चैप्टर सेकंड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस करेंगे। इसको करने से पहले हमें पूरी सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। आर कोमा सी कोमा लगाया मैंने एम एन कोमा ओ डी। जो ये बेटा मैंने अलग अलग से लिखे हुए ना, वैसे तो ये हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन हम इनको करैक्टर बोलते हैं। इनको हम करैक्टर बोलते हैं। और जब ये करैक्टर आपस में मिल जाते हैं तो उनसे हमारा वर्ड बनता है, शब्द बनता है। जैसे ये देखो, सब मिल गए। ROUND राउंड, SCHOOL स्कूल, वर्ड्स बन गया। ये भी MARKET मार्केट, ये भी हमारे वर्ड्स हैं। और वर्ड्स ये बन गए। और फिर उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस है। शब्दों का वो ग्रुप, उनसे हमारा सेंटेंस बनता है और जो कंप्लीट सेंस देता हो, उसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक बुक पढ़ता है, इसका मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस है। ठीक है, ये हमारा हुआ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। द सेकंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट होता है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, सेकंड पार्ट में, हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये आप अपनी बुक का बेटा पेज नंबर 8 ओपन करेंगे। पेज नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट is the name of a person, animals, things, place about which something is said. किसी पर्सन का नेम हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो या कोई प्लेस हो, उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वह हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, predicate is the part of a sentence which tells us what is said about the subject. predicate सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। वो हम होता है हमारा प्रेडिकेट। हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे बेटा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हमें। जैसे फर्स्ट देखो आप, अमित इज वॉकिंग इन द गार्डन। ये हमारा पूरा सेंटेंस है क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस भी निकल रही है। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, अमित। मैंने बोला था ना, कोई पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, प्लेस, कुछ भी आ जाए, सिर्फ यही चीज़ें बोली थी। यहाँ पे ये जो अमित है ये हमारा सब्जेक्ट है। इज वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में वॉकिंग कर रहा है। तो अमित के बारे में क्या कहा गया है, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, कि वो गार्डन में वॉकिंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट। अमित के बारे में, अमित सब्जेक्ट हो गया और इज वॉकिंग इन द गार्डन ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेकंड, मदर इज कुकिंग। मदर सब्जेक्ट, इज कुकिंग, मदर के बारे में क्या कहा गया है कि कुकिंग कर रही है वो।
ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। दे पॉलिश देयर शू, दे क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, पॉलिश देयर शूज मतलब कि वे अपने जूतों को पॉलिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, वो अपने जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ प्रेडिकेट। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, ये बेटा डी कैपिटल आएगा क्योंकि जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है। जो रेड फोर्ट है ये प्लेस हो गया, तो बेटा क्या है ये मॉन्यूमेंट हो गया ये हमारा। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, इस इन दिल्ली, दिल्ली में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और बाकी का हमारा प्रेडिकेट हुआ। इस तरह से ये 5th दिया हुआ है, इस तरह से ये 6th दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ ओनली 1 या 2 वर्ड्स है। अब आपको पता चल गया सब्जेक्ट हमेशा 1 या 2 वर्ड्स का होगा। ठीक है, और ए प्रेडिकेट हैज़ 1 और मोर वर्ड्स, जो प्रेडिकेट होता है वो 1 या ज़्यादा शब्दों का होता है। तो बेटा अब आप के नीचे ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, देखो ज़रा, ये तो हमें सिर्फ टिक्की लगाने हैं। ठीक है, इसको आप कर लेना, अपनी बुक में ही करोगे आप, ये सारा काम इसका बुक में ही करोगे बेटा आप। ये इसमें टिक ही लगाने हैं। हाउ मैनी, फर्स्ट में दिया हुआ था हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। ठीक है, आप इसमें से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सेकंड और थर्ड। अब बेटा यहाँ नीचे हमारा प्रेडिकेट दिया हुआ है, प्रेडिकेट दिया हुआ है और आपको सब्जेक्ट इसके अंदर फिलअप किया हुआ है, और आपकी हेल्प के लिए बेटा ये ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें से देखकर भरना है। जैसे डैश फॉट ब्रेवली द सोल्जर, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। भरना भी हमें यही है, फिलअप भी यही है, फिल द सब्जेक्ट इन टू ईच सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। अब ये एक्सरसाइज करोगे आप, ये एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद थर्ड वाली में क्या करना है आपको बेटा, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन टू द फ्लोइंग सेंटेंसेज। आपको ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से हमें जो सब्जेक्ट होगा हम यहाँ पर लिखेंगे और प्रेडिकेट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे माई टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसमें माई टीचर सब्जेक्ट है, इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड ये प्रेडिकेट है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। करेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाएगा नीचे वाला, फिल इन द करेक्ट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट को फिर डैश इज ए क्लेवर एनिमल्स, क्लेवर कौन है, फॉक्स को लिख दो, फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल्स। इस तरह से बेटा आप इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी बुक में ही करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। थैंक्स।